भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में हम लोग आजादी खोज रहे थे और आजादी के बाद हम जिंदगी खोज रहे थे। जिंदगी खोजते खोजते, है ना, आज की तारीख में हमने अपनी सुविधा खोज लिया। पहले आजादी खोजा, फिर आजाद भारत में जिंदगी खोजा, फिर जिंदगी को सुविधा में डाल दिया। और वो सुविधा क्या है? धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, क्षेत्र की लड़ाई। वो सुविधा इस तरह से नहीं आई कि देश की तरक्की किसमें है। अगर कोई अमीर आदमी करप्शन से बन सकता है तो देश को दबा के लूटा। अगर किसी को झूठ और मक्कारी से इस देश को बेच करके अमीरियत आनी है तो उसको भी किया, क्योंकि वो जिंदगी खोज ही नहीं रहा है, वो खोज रहा है सुविधा। और सुविधा अनलिमिटेड होती है। गांधी ने भी कहा था और माल्थस ने भी कहा है। माल्थस ने कहा है कि ये पृथ्वी एक लिमिट के बाद सबके लिए भोजन नहीं दे सकती है। डाइनिंग टेबल पे 10 थाली लगी है, 12 आएंगे तो 2 भूखे मारे जाएंगे। और लालच के लिए इस धरती पर हमेशा कम रहेगा और जरूरत के लिए हमेशा ज्यादा रहेगा। तो हम जरूरत तक नहीं अपनी जिंदगी को समझते, हम अपनी जिंदगी को सुविधा में ले जाना चाहते हैं। और सुविधा की कोई परिभाषा बनाई नहीं गई। जरूरत तो सबको पता है कि जब आपका शरीर बताता आप खाना खाइए, आपका कितना भी लजीज खाना हो, आपका मन बता देता अब नहीं खाना है, ये आपकी जरूरत है। लेकिन सुविधा ये कहती है कि सारा पंडाल का खाना घर ले चलो, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। तो हम सुविधाओं में फंस करके भ्रष्ट हो गए, मानसिक रूप से भ्रष्ट हो गए, आर्थिक रूप से भ्रष्ट हो गए, नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गए, आचरण से भी भ्रष्ट हो गए। और इस भ्रष्टाचार ने क्या किया? देश को दलदल में धकेल दिया। एक ऐसा गरीब भारत बनाया, एक ऐसा कमजोर भारत बनाया कि उसको निकालने में 80 बरस तो लग गए, लेकिन वो दलदल गहरा ही होता चला गया। अब जो भी इलेक्शन मोड में आता है, हमको यही सपने हर बार दिखाता है। रोजगार के सपने, महंगाई के सपने, ये आपके गरीबी हटाने के सपने, यही सारे सपनों से हमारी आंखों को भरता रहता है। हकीकत यह है कि वह भी कुछ नहीं कर सकता है। कारण यह है कि सबसे बड़ा दवाई किसको देना है? बीमारी कौन सी है? बीमारी है भ्रष्टाचार, बीमारी है आचरण की गिरावट, बीमारी है नैतिक पतन। उसका कोई इंजेक्शन ही नहीं बन रहा है। बीमारी है धर्म की लड़ाई, बीमारी है जाति की लड़ाई, बीमारी है क्षेत्र की लड़ाई, बीमारी है भाषा की लड़ाई। इसका कोई, इस वायरस को मारने का कोई टीका नहीं बन रहा है। बन क्या रहा है? गरीबी दूर करें। गरीबी तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से दूर हो रही, इंदिरा गांधी के टाइम से। 50 साल हो गए गरीबी दूर होते होते, गरीब बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई आपने अच्छी तरह जानते, बेरोजगारी जो है 50 साल का रिकॉर्ड तोड़, पहली बार बेरोजगारी का दर रिकॉर्ड करने की बात आई 1972 से आई। 50 साल पूरे हो चुके हैं। महंगाई आप देखते ही रहते हैं और यही हमारे इलेक्शन के हथियार होते हैं। बार बार एक ही हथियार का, बार बार आपको हाई स्कूल कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? हर साल आप बोले 12वीं में है, हर साल बोले 12वीं में, हर बार महंगाई दूर होगी, हर बार बेरोजगारी। अरे भाई क्या हो रहा है? पहली पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी। आज हालत यह है कि किसानों के सपनों में यही ठूसा जाता है कि हम आपकी जिंदगी में काम है। अरे यार, किसान क्यों नहीं हो पाए मजबूत? सिर्फ एक कारण, गिरावट, भ्रष्टाचार, नैतिकता की गिरावट। चम्मच वहां है, टार्च वहां है, चम्मच मिलेगा ही नहीं।